अब भोलेनाथ को देखा आते हुए तो अगस्त ऋषि ने कथा कहना तो बंद कर दिया। अपनी व्यास गादी से नीचे उतरे और जाकर भगवान शिव का पूजन किया, तिलक लगाया, चरण कमल धोए, आसन पर बिठाया, खूब स्वागत सम्मान किया भोले बाबा का। क्योंकि रामचरितमानस के रचयिता ही भगवान शिव हैं और वो स्वयं कथा सुनने आए हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। खूब स्वागत सम्मान किया और जब भोले बाबा का तिलक किया और उनके चरण पखारे, आसन पर बिठाया, ये पूरा दृश्य पास में खड़ी सती जी देख रही थी। ये देखकर सती जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सती जी सोचने लगी कि ये कथावाचक है, ये कैसा कथाकार है जो चलती कथा में से, बीच कथा में से व्यास गादी से नीचे उतर जाए, जिसको व्यासपीठ की मर्यादा ही नहीं पता, वो क्या कथा सुनाएगा। ये तो बीच कथा में कथा को बंद करके कथा में से व्यासपीठ से उतरकर मेरे पति की पूजा कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। शंका होने लगी कथावाचक के प्रति सती जी को, ये कैसा कथावाचक है। मैं तो नहीं मानती कि ये कथाकार है। सती जी ने कथाकार को फेल कर दिया। 9 दिन तक शिवजी के साथ सती जी बैठी रही, पर सती जी ने कथा नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी उन्होंने। भगवान भोलेनाथ ने तो मन लगाकर 9 दिन तक राम कथा सुनी। सती जी कथा में बैठी रही, पर कथा सती जी के अंदर नहीं बैठी। भोले बाबा ने तो मन लगाकर सुनी, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी, बड़े प्रसन्न हुए। सती जी ने कथा नहीं सुनी, इसीलिए सती जी का नाम नहीं लिखा तुलसीदास जी ने चौपाई में। सुनी महेश परम सुख मानी, शिव जी का ही नाम लिखा, क्योंकि कथा केवल शिव जी ने तो सुनी, सती जी तो ऐसे ही बैठी हुई थी। 9 दिन तक बाबा ने कथा सुनी और भोले बाबा जब वहां से जाने लगे कथा सुनकर, तो शिव जी के मन में विचार आया कि मैंने 9 दिन तक कथा सुनी है। भाव आया उनके मन में, मैंने 9 दिन तक कथा सुनी है, तो मेरा मन कहता है कि रामायण जी पर कुछ ना कुछ चढ़ोतरी चढ़ाना चाहिए। मन में विचार आया कि मैं कुछ ना कुछ चढ़ोतरी चढ़ाऊं। भोले बाबा के पास में कुछ नगद तो था नहीं, नगद तो है ही नहीं भोले बाबा के पास, क्या करें, क्या चढ़ाए रामायण जी पर। तब भोले बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला, ऐसे किया, तो भोले बाबा के पास से क्या निकलेगा, छोटे छोटे सांप के बच्चे निकले, यही सब रहता है उनके पास। तो छोटे छोटे सांप के बच्चे निकले। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये तो 5 रुपए और 10 रुपए हैं मेरी नजर में, इनसे क्या होगा, मेरी नजर में ये तो 5 और 10 रुपए हैं, इनसे क्या होगा। मैंने 9 दिन तक कथा सुनी है और रामायण जी पर 5-10 रुपए चढ़ाओ, अच्छा नहीं लगता, और बड़ी चढ़ोतरी चढ़ाऊंगा। इससे बड़ी चढ़ोतरी क्या है, तो दूसरी झोली में हाथ डाला, ऐसे किया, उसमें से बिच्छू और ततैया निकले। तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि ये तो 20 रुपए और 50 रुपए हैं, मेरी नजर में तो ये भी कम है, इनसे क्या होगा। 9 दिन तक कथा सुनी है, अमर कथा सुनी, राम कथा सुनी, और ऐसे 20 रुपए 50 रुपए चढ़ाओ, अच्छा नहीं लगता, क्या चढ़ाऊं, और बड़ी चढ़ोतरी चढ़ाऊंगा। पर इन दोनों में से बड़ी चढ़ोतरी कौन सी है, ये चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊं, ये चढ़ाऊंगी, ये ऐसे विचार करने लगे बाबा, ये चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊं, ये चढ़ाऊंगी, ये ऐसे विचार कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान शिव की नजर अपने हार पर गई। तो भगवान शिव ने वो दोनों चीजें तो रख दी, बाकी जो हार था गले का,
उस हार पर नजर गई तो भोले बाबा ने अपने गले का हार उतारा और उतार कर रामायण जी पर चढ़ा दिया। सबसे बड़ी चढ़ोतरी, गले का हार चढ़ा दिया बाबा ने। आपको पता है कि शिव जी के गले का हार क्या है? क्या है बताओ? सब ऐसे कर रहे हैं ऐसे। नाग देवता। हमारे महाराज जी बजाकर बताएंगे क्या है शिव जी के गले का हार। आप लोग ताली जरूर बजाएं। ज्यादा देर तक मत बजाओ, जंगल का मामला है। एक आध हार कहीं से निकल कर आ गया ना तो जनता भी चली जाएगी और आप भी बजाना भूल जाओगे, मैं भी कथा कहना भूल जाऊंगी। डर लगता है ना नाग देवता से? डरते हो कि नहीं? लगता है डर। आपको नहीं, हमको भी लगता है। शिव जी के गले का हार है नाग देवता, उतार कर रामायण जी पर चढ़ा दिए। अच्छा, चढ़ोतरी भी बड़ी विचित्र। चढ़ोतरी ने विचार किया, शिव जी के गले के हार ने विचार किया कि जब भोले बाबा ने मुझे रामायण जी पर चढ़ा ही दिया है तो क्यों ना व्यास जी से मुलाकात हो जाए। चढ़ोतरी ने अपना फन उठाया, एक फुकार मारी। अगस्त ऋषि तो कांपने लगे। भगवान शिव से कहा कि प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा कुछ नहीं, चढ़ोतरी है। अगस्त ऋषि कहने लगे कि प्रभु अगर ये चढ़ोतरी मेरी कुटिया में निकल आती है ना तो मुझे रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि सब डरते हैं चढ़ोतरी से। आपके जो गले का हार है उनसे सब डरते हैं, हम भी डरते हैं। और ऐसे रामायण जी पर चढ़ोतरी चढ़ाओगे प्रभु, मुझे तो बड़ा डर लगता है, रात भर नींद नहीं आती अगर कुटिया में निकल आते हैं ये। आप ये चढ़ोतरी मत चढ़ाओ। भोले बाबा कहने लगे देखो मैंने 9 दिन तक कथा सुनी है, मेरे मन में भाव आया कि रामायण जी पर कुछ ना कुछ चढ़ोतरी चढ़ानी चाहिए, तो मैंने चढ़ा दिया। अब मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया, आपको जो करना है सो करो। अगस्त ऋषि बड़े चतुर थे। अगस्त ऋषि कहने लगे प्रभु ठीक है, जब आपने बोल ही दिया है कि आपको जो करना है सो करो, तो मेरे मन में एक विचार आया है कि आप मेरे यहाँ मेरे आश्रम में आए, 9 दिन तक आपने कथा सुनी, आप मेरे मेहमान हो। और अतिथि जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ उपहार देते ही हैं हम लोग, उनका स्वागत सम्मान करते हैं। आप मेरे यहाँ 9 दिन तक आए, आपने कथा सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं आपकी विदाई करना चाहता हूँ। अब आप जा रहे हैं विदा होकर, तो विदाई के रूप में ये चढ़ोतरी मैं आपको विदाई के रूप में देना चाहता हूँ, क्योंकि ये नाग देवता तो आपके गले में ही अच्छे लगते हैं। इतने चतुर थे अगस्त ऋषि, उनको पता था कि ऐसे चढ़ोतरी वापस कर दूंगा तो ये लेंगे नहीं, तो विदाई के रूप में दे दी उनको। तो भोले बाबा ने फिर से वो धारण कर लिए नाग देवता। और उसके बाद में मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बात बड़ी समझने की है यहाँ पर कि सती जी जब कथा सुनने के लिए आई थी तो इतना बड़ा पद तुलसीदास जी ने सती जी को दिया, संग सती जग जननी भवानी। पर उन्हीं सती जी ने जब कथा नहीं सुनी तो वही बड़ा पद तुलसीदास जी ने छोटा कर दिया। जाते समय लिख दिया कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। और दक्ष कहते हैं अहंकारी को। एक अहंकारी की बेटी कथा सुनने आई थी और चली। भगवान भोलेनाथ ने तो मन लगा करके कथा सुनी थी, गए वहां से विदा होकर। रास्ते में जा रहे थे, भोले बाबा के मन में विचार आया और मन ही मन राम जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अभी अभी आपकी कथा अगस्त मुनि के आश्रम में सुनी, कथा सुनकर मन को तो बड़ी शांति मिल गई,
मन तो बड़ा प्रसन्न हुआ, पर इन आंखों की खुजली अभी तक नहीं गई है, क्योंकि आंखें कह रही है कि आपकी कथा तो सुन ली पर आपका दर्शन नहीं किया। इन आंखों को यदि आपका दर्शन हो जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती है। ऐसा कहते हैं कि जा इच्छा करी हो मन माही, तो राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। भगवान का भक्त जो जैसी इच्छा करता है, भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। शिव जी के मन में इच्छा थी कि मैंने राम जी की कथा तो सुन ली, पर उनका दर्शन करना चाहता हूं। तब तुरंत राम जी ने शिव जी को दर्शन दे दिया। और आपको पता है किस समय दर्शन दिया? त्रेता युग का समय चल रहा था और उस समय जानकी जी का हरण हो गया था। राम जी, लक्ष्मण जी जानकी जी को जब जंगल जंगल ढूंढ रहे थे, तब राम जी ने शिव जी को दर्शन दिया। भगवान खग मृग जीव जंतुओं से जानकी जी का पता पूछ रहे थे। राम जी जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, त्रेता युग का समय चल रहा है। कैसे पूछ रहे हैं भगवान? अरण्य कांड की चौपाई है। हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी ही सीता हो मृग नैनी, हा गुन खान जान की सीता, हा गुन खान जान की हो सीता, रूपशील व्रत नेम हो पुनीता, रूपशील व्रत ने, रूपशील व्रत ने, रूपशील व्रत ने। खग मृग जीव जंतुओं से राम जी जानकी जी का पता पूछने लगे। उसी समय भगवान राम ने शिव जी को दर्शन दिया। जैसे ही शिव जी को दर्शन हुआ राम जी का, बोले बाबा समझ गए कि अभी अभी मैंने प्रार्थना की थी और अभी देखो तुरंत भगवान ने दर्शन दे दिया। तुरंत प्रणाम किया शिव जी ने। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद कहकर भगवान को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद कहकर जैसे ही शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया ना, पास में ही सती जी खड़ी थी और सती जी ने ये दृश्य देखा तो सती माता को शंका हो गई। सती जी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति किसको प्रणाम कर रहे हैं और किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं। सती जी ने पूछा कि आप किसको प्रणाम करते हैं, कौन है ये? भगवान शिव कहने लगे कि देखो देखो सती, ये वही भगवान राम हैं जिनकी कथा हम अभी अभी अगस्त मुनि के आश्रम में सुनकर आए हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देखो देखो सती, ये वही भगवान राम हैं जिनकी कथा अभी अभी हम अगस्त मुनि के आश्रम में सुनकर आए हैं। सती जी कहने लगी कि ये भगवान है, ये कैसे भगवान है? अरे जो भगवान अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल भटक रहा हो, ढूंढ रहा हो, रो रहा हो, उस भगवान को ये नहीं पता कि मेरी पत्नी को कौन ले गया? भगवान तो सर्व अंतर्यामी होते हैं, उनको तो सब पता होता है। पर ये कैसे भगवान कि इनको इतना ही नहीं मालूम कि मेरी पत्नी को कौन चुरा करके ले गया? जिनको ये नहीं मालूम कि मेरी पत्नी को कौन ले गया, उनको आप भगवान कहते हो? स्वामी, आपकी नजर में ये भगवान होंगे, पर मेरी नजर में ये भगवान नहीं है। मैं नहीं मानती कि ये भगवान है।
मना कर दिया। मैं नहीं मानती कि ये भगवान। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि रे देवी यही तो भगवान है। नहीं मानी सती जी, बहुत प्रकार से समझाया, नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि सती जी ने अगर अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुनी होती तो सती जी को भगवान समझ में आ जाते कि ये तो भगवान की लीला है, पर है तो वो भगवान ही। जानकी जी का हरण हुआ, ये सब जो भी आप हम लोग कथा सुनते हैं, ये तो भगवान की एक लीला है। आपको हमको समझाने के लिए भगवान ने ये लीला की थी, पर असल में है तो वो भगवान ही। नहीं मानी सती जी, क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी ना, इसीलिए। शंका करने लगी, कई प्रकार से भोले बाबा ने समझाया, नहीं मानी। तब सती जी भगवान की परीक्षा लेने गई। सती जी ने भगवान की परीक्षा ली और ये बात भोले बाबा को पता चली कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाकर भगवान की परीक्षा लिए, तो भोले बाबा ने सती जी का त्याग कर दिया। कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और राम जी की परीक्षा ली, और सीता जी को तो मैं अपनी माँ समझता हूँ, सती ने मेरी माँ का रूप बनाया है। अब अगर इनके साथ पत्नी का व्यवहार करूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया और सती जी अपने पिता के घर यज्ञ में गई। उस यज्ञ में भोले बाबा का अपमान सहन नहीं कर पाई। कथा तो बहुत लंबी है, बहुत विस्तार से प्रसंग है, पर हम लोग संक्षिप्त में सुनेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर भगवान शिव पार्वती जी का मंगल विवाह होगा। शादी होगी यहाँ भगवान की अभी थोड़ी ही देर बाद में। तो विवाह के प्रसंग को हम लोग विस्तार से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको कथा समझ में आए। अभी यहाँ आपके सामने वरमाला भी होगी, जैसे बारात आती है ना, ऐसे बारात भी आएगी भगवान की। सती जी पिता के घर गई, उन्होंने यज्ञशाला में उस योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया, और फिर अगला जन्म सती जी का हुआ। किनके यहाँ? हिमाचल राजा के यहाँ। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाहि, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाहि, जनमी पार्वती तनु पाहि, जनमे पार्वती तनु पाहि। जब ते उमा शेल ग्रह जाहि, जब ते है उमा शेर ग्रह जाहि, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, संपत्ति तह छाई। वो संपत्ति तहाँ छाई। हाँ। अगला जन्म हुआ सती जी का हिमाचल राजा के घर पार्वती जी के रूप में। अगला जन्म होता है, कन्या ने जन्म लिया है, बेटी का जन्म हुआ है। ये बात सुनकर हिमाचल राजा बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी को पता चला कि हिमाचल राजा के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, तो नारद जी उनके घर पधारे। नारद जी एक संत हैं, बेटी का जन्म हुआ है ये सुनकर तुरंत पहुंच गए हिमाचल राजा के घर। और नारद जी एक संत हैं, इसीलिए उनका बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार किया हिमाचल राजा ने। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिगेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बड़ आसन दीन्हा। चरण कमल धोए, आसन पर बिठाया नारद जी को। हिमाचल राजा बोले कि आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी बेटी के जन्म पर आप संत पधारे हैं। नारद जी बड़ा प्रसन्न हुआ हूं मैं कि आप मेरे घर पधारे। खूब नारद जी का स्वागत सम्मान किया। हिमाचल राजा बोले कि मेरी बेटी के जन्म पर आप संत पधारे हैं, ज्यादा विलंब ना करूं,
आप मेरी बेटी की हस्तरेखा देखिए, इसके गुण व दोष विचार कर कहिए और इसका नामकरण करिए। क्या नाम होगा मेरी बेटी का? आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोगों की गति जानने वाले हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। मेरी बच्ची के गुण दोष विचार कर इसका नामकरण करो। नारद जी नामकरण कर रहे हैं। अब मुस्कुराकर नारद जी बोले, क्योंकि नारद जी को तो पता है कि ये जो कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा माता है, साक्षात भवानी माता है, जो बेटी के रूप में यहाँ आई है। नारद जी मुस्कुराकर बोले, कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी। कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका हो भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। अंबिका भवानी। अंबिका भवानी। मुस्कुराकर नारद जी बोले कि हे हिमाचल, हे मीना माता, पहले तो आपकी कन्या की गुण बातें, आपकी जो बेटी है ना ये सकल गुणों की खान है, इसमें सारे गुण हैं। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नामकरण किया। आपकी बेटी बहुत ही सुंदर और बड़े ही सुशील स्वभाव वाली होगी। नाम तो इसके अनेक हैं, लेकिन उमा अंबिका भवानी के नाम से आपकी बेटी पूरे विश्व में विख्यात होगी, ऐसा नामकरण किया। बोलिए दुर्गा भवानी माता की जय। नामकरण किया। और नारद जी ने 2-4 फिर अवगुण बता दिए। बेटी के अंदर तो कोई अवगुण नहीं है, पर इसका जो पति मिलेगा, इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? नारद जी बोले, अगुण अमान मातु पितुहीना। उदासीन सब संशय छीना। योगी जटिल अकाम मन। नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि। परिहस्त हसी रेख। हस्तरेखा देख करके बताया, इसका जो पति होगा अगुण अमान मातु पितुहीना। अवगुण मान से रहित अमान होगा, और उसके माता पिता का कोई पता नहीं होगा। इसका जो पति होगा उसके माता पिता का कोई पता नहीं होगा कि उसके माता पिता कौन है। तो बात तो सत्य है। भोले बाबा के माता पिता का नाम आज तक किसी को पता नहीं, क्योंकि वो तो सबके बाप हैं, उनके बाप तो कोई हो ही नहीं सकते। भोले बाबा सबके पिता हैं। नारद जी ने कहा कि उसके माता पिता का कोई पता नहीं होगा। और शिव जी का वेश तो आप सबने देखा ही है, दर्शन किया। ये मुंडमालाधारी हैं, बागंबर लपेटे हुए हैं, सांपों को धारण करते हैं। सारा श्रृंगार बताया, ऐसा होगा तुम्हारा दामाद। हे हिमाचल, मुंडमालाधारी होगा, वो बागंबर लपेटे हुए होगा, महात्माओं जैसा उसका वेश होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी। माता पिता घबराने लगे कि बाप रे, ऐसा वर, ऐसा दूल्हा मिलेगा हमारी बेटी को। हमारी बेटी तो इतनी सुंदर और दूल्हा मिलेगा जोगी बाबा जैसा। ऐसा दूल्हा हमें नहीं चाहिए। नारद जी घबराने लगे जब माता पिता, तो नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, जो भी अवगुण मैंने आपको बताए हैं
ये गुण के रूप में भगवान शिव के पास में है। अगर आपकी बेटी तपस्या करेगी तो सारे अवगुण गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हमेटी सकहि त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। पार्वती जी कुछ वर्षों के बाद में बड़ी हुई, माता पिता ने आज्ञा दी और वो जंगल में तपस्या करने गई। शिव जी को पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। इधर जंगल में पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, उधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा अकेले रह गए। क्योंकि पहले सती जी थी तो वो तो अब पिता के घर यज्ञ में जल करके भस्म हो गई, अब पत्नी नहीं रही तो अकेले रह गए भोले बाबा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। भगवान भोलेनाथ भजन कर रहे थे कैलाश पर्वत पर, तो सूचना मिली कि देवताओं को तारकासुर नाम का एक राक्षस परेशान कर रहा है। आपको बताऊं, एक तारकासुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस ने खूब तपस्या की, तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर बोले कि वरदान मांग लो। तो तारकासुर राक्षस ने वरदान मांगा कि मैं जब भी मरूं तो भगवान शिव की संतान से मरूं। क्या वरदान मांगा? कि जब भी मरूंगा तो शिवजी के बेटे के हाथों मेरी मृत्यु हो, उनके बेटे से मैं मरूं, उनकी संतान से मरूं। पर भगवान भोले बाबा की तो शादी नहीं हुई, उनकी तो पत्नी ही नहीं है। शादी हुई थी, पत्नी थी, तो वो तो पिता के घर यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। अब पत्नी जब संसार में नहीं रही तो बालक कहां से होगा? और जब तक संतान नहीं होगी तब तक वो राक्षस मरेगा नहीं, और जब तक राक्षस नहीं मरेगा तब तक देवता मारे मारे फिरने लगे। क्या करें, सारे देवता घबराने लगे। तारकासुर को कोई नहीं मार सकता सिवाय भगवान शिव की संतान के। सारे देवता बड़े घबराने लगे। नारायण भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप कुछ करिए, या तो आप शिवजी का दूसरा विवाह करवा दो, या और कोई उपाय हो तो करो, पर हमें उस राक्षस से बचाओ। क्योंकि उस राक्षस ने ये वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से, जब भी मरेगा तो शिवजी की संतान से मरेगा। तब देवता और भगवान नारायण कैलाश पर्वत पर आए। भोले बाबा से देवताओं ने कहा कि प्रभु, पहले तो प्रणाम किया और फिर कहा कि देखो प्रभु, कई वर्ष हो गए हैं, हमने आज तक किसी का विवाह नहीं देखा, हम किसी की बारात में बाराती बनकर नहीं गए, हमने आज तक किसी को दूल्हा बनते नहीं देखा। भोले बाबा कहने लगे कि तुमने किसी को दूल्हा बनते नहीं देखा तो इसमें मैं क्या करूं? देवता कहने लगे कि प्रभु, हम आपकी शादी देखना चाहते हैं, आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप विवाह कर लीजिए। देवताओं ने कहा कि आप शादी कर लो। भगवान शिव कहने लगे कि मैं कैसे विवाह कर लूं? भैया मुझको कौन अपनी लड़की देगा? संसार में ऐसे कौन से माता पिता हैं जो मेरा वेश देख करके मुझे अपनी कन्या दे दे? लोग मुझे देख करके डर जाते हैं, मुझे कौन अपनी लड़की देगा? तब भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण कहने लगे कि शिवजी आप चिंता मत करो, हिमाचल की बेटी पार्वती आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ठीक है प्रभु, आपने कहा है तो फिर तो विवाह करना ही पड़ेगा। आपकी आज्ञा को मैं सिर पर धारण करता हूँ। सिर धरी आयसु करी तुम्हारा, सिरधर आयसु करी है तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता
प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, करिए शुभ जानी, सिर धरि आयसु करी तुम्हारा, सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ, परम धर्म यह नाथ, परम धर्म यह नाथ। आपकी आज्ञा को मैं सिर पर धारण करता हूँ, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, शिरोधारी करता हूँ आपकी आज्ञा। नारायण भगवान कहने लगे कि शिव जी आप मेरी आज्ञा को सिर पर धारण मत करो, क्योंकि आपके सिर से गंगा जी बह रही है, गंगा जी के साथ साथ मेरी आज्ञा भी बह जाएगी। आप मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करिए। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए, देवता भी चले गए। भगवान शिव ने तुरंत सप्त ऋषियों को बुलाया, सप्त ऋषियों से कहा कि आप जाओ पार्वती जी की परीक्षा लेकर आओ कि वो किसके लिए तपस्या कर रही है, किसको पाना चाहती है। विचार करने वाली बात है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखो विवाह किसको करना है, भोले बाबा को, शादी शिव जी को करना है, पर लड़की देखने के लिए कौन गए, सप्त ऋषि। और ये जो परंपरा है ये भगवान के समय से चली आ रही है कि बच्चों की शादी जब करनी होती है तो माता पिता लड़की देखने जाते हैं, बड़े बुजुर्ग लड़का देखने जाते हैं। बेटी की शादी होती तो लड़का देखते हैं, बेटे की शादी होती है तो लड़की देखते हैं। बड़े बुजुर्ग माता पिता बच्चों की शादी करते हैं। भगवान के समय में भी ऐसा हुआ करता था, भगवान के समय में, कि विवाह करना है भोले बाबा को, पर लड़की देखने के लिए किनको भेजा, सप्त ऋषियों को, कि आप जाओ पहले उनकी परीक्षा लेकर आओ कि वो किसके लिए तपस्या कर रही है। आज के युग में भी ऐसा होता है, कई गांवों में ऐसी रीत है, मर्यादा है कि बच्चों की शादी होती है तो माता पिता बड़े बुजुर्ग तय करके आते हैं, लड़की या लड़का देख करके आते हैं। पर बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे लोग, अब माता पिता दादा दादी से कोई नहीं पूछता, अब तो लड़का खुद लड़की देखने जाता है बड़े बड़े शहरों में। गांव में तो आज भी रीत है खैर कि माता पिता शादी तय करते हैं। शहर के जो बच्चे होते हैं वो तो खुद लड़का लड़की देखने जाता है। एक हंसी की बात बताऊं आपको, याद आ गई इस प्रसंग पर। एक बार एक लड़का एक लड़की को देखने के लिए आया। लड़के ने लड़की से कहा कि मैं आपको देखने आया हूं। लड़की कहने लगी कि देख लो, मैं तुम्हारे सामने ही तो बैठी हूं। क्योंकि इधर लड़का बैठा था, इधर लड़की बैठी थी, बीच में टेबल पर चाय नाश्ता रखा था। लड़का कहने लगा लड़की से कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। लड़की ने कहा कि पूछो। लड़का कहने लगा कि ये बताओ, आपको भोजन बनाना आता है? क्या पूछा? आपको भोजन बनाना आता है? लड़की कहने लगी कि हाँ, मुझे भोजन बनाना आता है, अच्छा खाना बना लेती हूँ। लड़का प्रसन्न हो गया। लड़का कहने लगा कि ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न। लड़की ने कहा पूछो। लड़का कहने लगा आपको सिलाई आती है, सिलाई करना आता है, कपड़े वगैरह सिल लेती हो? लड़की कहने लगी हाँ, मुझे सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, बुनाई भी आती है, मेहंदी लगाना भी आता है, मुझे सब आता है। ठंड आती है तो मैं स्वेटर वगैरह भी सब बना लेती हूँ, मुझे सारा काम आता है, घर का भी काम कर लेती हूँ, सब आता है मुझे। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो भोजन बनाना भी आता है, सिलाई कढ़ाई मेहंदी सब आती है।
घर का भी सब काम आता है। तो प्रसन्न हो गया वो लड़का कि आपको घर का सारा कार्य आता है, सब काम कर लेती हो। लड़की ने कहा कि हाँ मैं सब काम कर लेती हूँ। लड़का प्रसन्न हो गया। लड़का कहने लगा कि आप मुझे पसंद हो, आपको सब काम आता है, आप मुझे पसंद हो, बस एक प्रश्न का उत्तर और दे दो। लड़की ने कहा कि पूछो। लड़का कहने लगा कि आपको घर का सारा काम आता है, भोजन भी बना लेती हो आप, सिलाई कढ़ाई मेहंदी वेहंदी सब बना लेती हो, पर ये बताओ मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, आपको सारा काम आता है पर आपको नाचना आता है? क्या पूछा लड़के ने? आपको नाचना आता है? लड़की कहने लगी कि हाँ बाबा मुझे नाचना भी आता है। अब नाचना किसको नहीं आता, सब नाच लेते, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। नाचना भी आता है मुझे। लड़का तो और प्रसन्न हो गया कि नाचना भी आता है, फिर तो आप मुझे पसंद हो, रिश्ता पक्का फाइनल। और लड़की कहने लगी कि ओ श्रीमान जी ऐसे कैसे रिश्ता पक्का और फाइनल? आपने मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछे तो मैं भी तो आपसे एक आध प्रश्न पूछूंगी, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए प्रश्न पूछने का। आपने इतने सारे प्रश्न पूछे, एक दो प्रश्न मुझे भी पूछना है, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का सवाल है, आपके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। इतने सारे प्रश्न तुमने मुझसे पूछे, मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। लड़का अकड़ गया, बढ़िया अकड़ के कहने लगा कि हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाहती हूँ? लड़की ने कहा कि देखो आपने तो इतने सारे प्रश्न पूछे, खाना बनाना आता है कि नहीं, सिलाई आती है कि नहीं, मेहंदी आती है कि नहीं, नाचना आता है कि नहीं, इतने सारे प्रश्न आपने मुझसे पूछे, पर श्रीमान जी मुझे आपसे केवल एक प्रश्न पूछना है, ज्यादा नहीं, केवल एक। तो लड़का और अकड़ गया कि मैंने तो इतने सारे पूछे, ये तो एक ही पूछेगी। मैंने इतने सारे प्रश्न पूछे, ये तो एक ही प्रश्न पूछेगी, तो और अकड़ गया वो। हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाहती हो? लड़की कहने लगी कि मुझे तो सब काम आता है, नाचना भी आता है, सारा काम कर लेती हूँ, पर ये बताओ श्रीमान जी आपको ढोलक बजाना आता है? क्या पूछा लड़की ने? आपको ढोलक बजाना आता है? तो लड़के की सारी अकड़ निकल गई। वो लड़का ही ही करके कहने लगा कि मुझे ढोलक बजाना तो नहीं आता। और जब मना कर दिया कि मुझे ढोलक बजाना नहीं आता, लड़की को गुस्सा आया। लड़की कहने लगी तुझे ढोलक बजाना नहीं आता, मैं जब नाचूंगी तो ढोलक के तेरा बाप बजाएगा। मुझे तो सारा काम आता है, घर का भी कर लेती हूँ, सारा काम, भोजन बना लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, पर तुम्हें तो ढोलक बजाना ही नहीं आता। आजकल के जो रिश्ते होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ गए, सप्तऋषियों से कहा कि आप परीक्षा लेकर के आओ, पार्वती जी किसको पाना चाहती है। सप्तऋषि आए जंगल में, पार्वती जी ध्यान में बैठी हुई थी, आते से ही प्रश्न कर लिया कि आप किसको पाना चाहती हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो। पार्वती जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों से बोली कि मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। और सप्तऋषि तो परीक्षा लेने आए थे पार्वती जी की। सप्तऋषि बोले कि आप शिव जी को पति रूप में पाना चाहती हो। अरे देवी, भगवान शिव में तो 8 अवगुण हैं। कितने अवगुण हैं? 8। उनको पति रूप में पाना चाहती, क्योंकि जो परीक्षा लेने के लिए आता है ना, वो कोई आपसे सीधे सीधे प्रश्न तो करेगा नहीं, घुमा फिरा कर टेढ़े मेढ़े प्रश्न करेगा ताकि आप उलझ जाओ। तो ऐसे ही सप्तऋषियों ने किया। पार्वती जी सच में शिव जी को पाना चाहती हैं कि नहीं, इस बात की परीक्षा लेने के लिए ऐसे घुमा फिरा कर प्रश्न करने लगे। शिव जी को पति रूप में पाना चाहती हूँ, उनमें तो 8 अवगुण है। पार्वती जी कहने लगी आप कैसे कह सकते हो कि शिव जी में 8 अवगुण है? मेरे गुरु नारद जी का वचन
कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि पार्वती जी के गुरु कौन है? पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं। पार्वती जी के गुरु है नारद जी। पार्वती जी कहने लगी, देखो सप्तऋषियों, जब मैं छोटी सी थी ना, तब नारद जी मेरे घर आए थे और नारद जी ने मेरी हस्तरेखा देखी थी। और आप जो ये अवगुणों की बात कर रहे हो ना, मैं तपस्या ही इसीलिए कर रही हूं कि ये सारे अवगुण गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। गुरु का वचन तो कभी झूठा नहीं होता है। सप्तऋषि कहने लगे कि रे पार्वती, नारद जी की बातों पर जाओगी ना तो कभी भी तुम्हारा घर बसने वाला नहीं है। नारद जी ने आज तक किसका घर बसाया? तुम्हें पता है, नारद जी ने दक्ष के कई पुत्रों को कथा सुना सुना करके बाबा बना दिया था। आज तक जिसके भी घर बिगड़े हैं ना, सब नारद जी के कारण बिगड़े। नारद जी की बातों पर जाओगी तो तुम्हारा घर बसने वाला नहीं। खूब पार्वती जी को उलझाने लगे बातों में, पर पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानती। नारद जी ने कहा है तो मेरा विवाह शिव जी के साथ ही होगा। सप्तऋषि कहने लगे, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। शिव जी में 8 अवगुण हैं। कौन कौन से? सप्तऋषि बताते, आप भी गिनिएगा। बोले बाबा के 8 अवगुण। निर्गुण नीलाज कुवेश कपाली, निर्गुण नीलाज कुवेश अकुल अगे दिगंबर व्याली, अकुल आगे दिगंबर व्याली। निर्गुण नीलाज कुवेश कपाली, निर्गुण नीलाज कुपेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याली, अकुल आगे दिगंबर व्याली। हो दिगंबर व्याली, हो दिगंबर व्याली। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, ये 8 प्रकार के अवगुण भोले बाबा के अंदर हैं। सप्तऋषियों ने कहा, शिव जी तो उनके पास में कोई लाज शर्म नहीं, सांपों को धारण करते हैं, मुंडमाला धारी है, बागंबर लपेटे हुए, और कभी कभी तो वो वस्त्र भी नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते। बढ़िया, बहुत ही अजीब उनका वेश है। कहां उनसे विवाह कर रही? जोगी बाबा है वो तो। खूब बातों में उलझाने लगे पार्वती जी को, पर पार्वती जी ने तुरंत कह दिया कि आपने शिव जी के तो 8 अवगुण गिना दिए, पर मेरे भी तो 8 अवगुण सुनो। सप्तऋषि कहने लगे, आपके अंदर कहां से आ गए 8 अवगुण? पार्वती जी ने जो 8 अवगुण सप्तऋषियों को बताए, वही 8 अवगुण लंका कांड में रावण ने मंदोदरी को बताए थे। रामचरित्र मानस का जो 6ठा कांड है लंका कांड, उसमें रावण और मंदोदरी की जब चर्चा चल रही थी दोनों पति पत्नी की, तब रावण ने मंदोदरी को ये 8 अवगुण बताए थे जो पार्वती जी सप्तऋषियों को बता रही है। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। रावण ने मंदोदरी को समझाते हुए कहा था कि देवी, हर नारी के अंदर बचपन से ही 8 अवगुण रहते हैं। हर नारी के अंदर, आप सबके अंदर 8 अवगुण हैं, तो मेरे अंदर भी 8 अवगुण हैं। बचपन से ही होते हैं नारियों में। 8 अवगुण रहते हैं। कौन कौन से? साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया, ये 8 प्रकार के अवगुण हर नारी के अंदर होते हैं। तो पार्वती जी ने ये बात सप्तऋषियों को इसीलिए बताई कि शिवजी में 8 अवगुण है, तो मुझ में भी 8 अवगुण है।
भोले बाबा के 8 मेरे 8 दोनों के बराबर हो गए। अब तो हमारी शादी हो सकती, अब तो हमारा विवाह हो सकता है। सप्तऋषि कहने लगे, देखो पार्वती जी, आप कहो तो हम आपका विवाह भगवान नारायण से करवा देते हैं। लेकिन पार्वती जी ने तो एक बात ऐसी कही कि सप्तऋषि फिर आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। पार्वती जी बोली, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कंवारी, बरहूं शंभु नत रहूं कंवारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। गमधनि सा 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 नी नी प प म म, गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कंवारी, बरहूं शंभु नत रहूं कंवारी, नत रहूं कंवारी, नत रहूं कंवारी। पार्वती जी से जब कहा गया कि आप कहो तो आपका विवाह भगवान नारायण से करवा देते, पार्वती जी ने एक ही बात कही। पार्वती जी बोली कि अरे सप्तऋषियों, भगवान शिव का और मेरा तो जन्म जन्म का रिश्ता है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, कोटि यानी करोड़, हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है। मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से, वरना जीवन भर कुंवारी रहूंगी, पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। ऐसा कह दिया पार्वती जी ने। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म जन्म का रिश्ता है हमारा तो। बस सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। परीक्षा लेने आए थे, उस परीक्षा में पार्वती जी पास हो गई। इतना उनको बहलाया गया कि नहीं उनसे विवाह कर लो, उनसे कर लो, पर पार्वती जी तो दृढ़ विश्वास करके बैठी थी, विवाह करना है तो भगवान शिव से, वरना विवाह करना ही नहीं है। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, भोले बाबा के पास आए, सारा वृतांत तो सुना दिया उनको, और सप्तऋषि वहां से चले गए। अब भोले बाबा की समाधि लग गई। भगवान शिव की समाधि लगती है तो कोई 1-2 घंटे की समाधि तो लगती नहीं। समाधि लगी भोले बाबा की, इधर देवताओं को फिर से वो तारकासुर राक्षस परेशान करने लगा। फिर सारे देवता मारे मारे फिरने लगे। फिर सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि आप कुछ करिए। देखो भोले बाबा तो समाधि लगाकर बैठ गए, हमने बढ़िया अच्छा विचार किया था कि शिव जी का विवाह करवा देंगे, फिर जो संतान होगी वो उस राक्षस को मार देगी, पर कैसे विवाह करवाएं? भोले बाबा तो समाधि लगाकर बैठ गए, पता नहीं कब जागेंगे, आप कुछ करिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा कि शिव जी की समाधि भंग करके आओ। कामदेव आया कैलाश पर्वत पर। कामदेव ने अपनी काम कला फैलाई। संसार के सभी स्त्री पुरुष, चर अचर, जलचर थलचर, सभी काम के वशीभूत हो गए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कामदेव ने अपनी काम कला फैलाई, संसार के लोगों पर उसका असर हुआ, लेकिन भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ शिव जी पर। बाबा ने लिखा छंद, भय काम बस जोगीश, तापस पावरन की को कहे, पावरन की को कहे, ओ पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे, जे ब्रह्ममय देखत रहे,
जे ब्रह्ममय देखत रहे। अपना बिलो कहीं पुरुष में, अबला बिलो कही पुरुष माय। जग पुरुष सब अबलामय, वो जग पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कौतुक अयम। हो काम कृत कौतुक अयम, हो काम कृत कौतुक अयम रे। धरी न कहूँ धीर, सबके मन मन सीज हरि। जय राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महु। सब कामातुर हो गए, सारे लोग काम के वश में हो गए, लेकिन भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान शिव के मुख में तो निरंतर राम जी का नाम चलता रहता है। काम उनका क्या बिगाड़ सकता था, क्योंकि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जैसे रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही जहां भगवान होते हैं वहां काम क्रोध मद लोभ मोह नहीं होते, और जहां ये सब होते हैं वहां भगवान नहीं होते। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। शिव जी के मुख में तो निरंतर राम जी का नाम चलता रहता है, काम उनका क्या बिगाड़ सकता था। वो बाण मारे शिव जी पर काम के, पर शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी कामदेव ने हार नहीं मानी। आम के पत्तों में छिपकर कामदेव ने भगवान शिव पर अपने काम के 5 बाण मारे, और जैसे ही अपने मुख्य बाण निकालकर शिव जी को मारने ही वाला था, उसी समय भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, हाँ हाँ, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयहु जरि छारा, वो चितवत काम भयहु जरि छारा। हाहाकार भयहु जग भारी, हाहाकार भयहु जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर क्योंकि भय असुर सुखारी। तब शिव तीसर नयन उघारा, हा हा, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयहु जरि छारा, वो चितवत काम भयहु जरि छारा। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। बोलिए पंचमुखी नाथ महादेव की जय। तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, कामदेव भस्म हो गया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा, देवता इधर उधर भागने लगे। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव भस्म हुआ तो रोती हुई काम की पत्नी रति आई। रति रोती हुई आई, खूब रोने लगी, विलाप करने लगी, प्रलाप करने लगी। भगवान भोलेनाथ से बोली कि आपने मेरे पति को मार दिया, कामदेव को भस्म कर दिया, वो तो मेरा पति था, आपने मेरे पति को क्यों मारा। जब रोने लगी जोर जोर से, तब भगवान शिव को दया आ गई। भगवान तो है ही भोलेनाथ, ज्यादा जब रो रही थी तो शिव जी से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा अच्छा रो मत, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अभी तो तेरा पति मर चुका है, भस्म हो गया, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ रति, अगले जन्म में द्वापर युग में भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न तेरा पति होगा। ऐसा आशीर्वाद दिया उसको।
इतने भोले हैं शिव जी। पहले तो कामदेव को भस्म कर दिया, पर जब उसकी पत्नी रोने लगी आशीर्वाद भी दे दिया। इतने सरल हैं भोले बाबा कि किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते हैं। एक और हंसी की बात बताऊं आपको। एक बार एक चोर किसी गांव में चोरी करने के लिए घुसा। देखो कितने सरल हैं भोले बाबा। सरलता का प्रमाण मैं दूं आपको शिव जी की। गांव में चोरी करने के लिए वो चोर घुसा। रात भर गांव में घूमने लगा, कहीं चोरी कर लूं, चोरी करने का कहीं जुगाड़ लग जाए। पर अब तो खैर लोग 12-1 बजे तक यूं भी नहीं सोते। कोई टीवी देखता रहता है, कोई मोबाइल चलाता रहता है, कोई अपने घर में बैठा है, कोई क्या कर रहा है। कोई लोग 12-1 बजे तक तो ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, नहीं सोते। पूरे गांव में रात भर वो चोर घूमा, एक एक घर गया, यहाँ चोरी कर लूं, वहां चोरी कर लूं, वहां, पर उसको चोरी करने की कहीं पर भी जुगाड़ नहीं लगी। और जब वो रात भर घूमा, चोरी नहीं कर पाया। चोरी करने जाता, देखता कि कोई जाग रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, नहीं कर पाया वो चोरी रात भर। गांव में घूमते घूमते थक गया वो चोर, तो हारा थका वो चोर गांव के बाहर एक शिवालय था, एक शिव मंदिर था। उस मंदिर की चौखट पे जाके बैठ गया और चोर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं चोरी करके लाता हूँ तब जाकर उनका पेट भरता हूँ, पर आज तो चोरी करने की कहीं पर भी जुगाड़ ही नहीं लगी। रात भर से गांव में घूमा हूं, चोरी नहीं कर पाया, आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? ऐसे विचार करने लगा, भगवान से कहने लगा और ऊपर हाथ करके कहा कि हे भगवान। और जैसे ही ऊपर देखा ना, तो उस चोर को भगवान शिव के मंदिर में, जहां शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जहां शिवलिंग थे, उन शिवलिंग के ऊपर एक पीतल की घंटी नजर आई। उस चोर ने वो पीतल की घंटी देखी। अब वो तो चोर है, उसको क्या लेना देना कि ये मंदिर है, कि ये धार्मिक स्थल है, कि यहाँ चोरी नहीं करना, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको चोरी करने से मतलब। पीतल की घंटी देखी उसने, तो मन में कहने लगा कि लग गई जुगाड़। खड़ा हुआ वो और उछलने, ऐसे कूदने लगा, कैसे भी करके वो घंटी हाथ में आ जाए। पर घंटी थोड़ी ऊपर बंधी हुई थी और वो जो चोर था वो कद का छोटा था, उसका हाथ उस घंटी तक नहीं पहुंचा। उछलने लगा, कूदने लगा, खूब कोशिशें की, पर हाथ घंटी तक नहीं पहुंचा। घंटी हाथ में नहीं आई। अब क्या करता? चोर ने इधर उधर देखा कि ना तो कोई कुर्सी, ना कोई स्टूल के जिस पे चढ़ के घंटी पकड़ लूं, क्या करूं? इधर उधर देखा तो कोई साधन दिखाई नहीं दिया। उस चोर ने क्या किया? जुगाड़ लगाई। वो तो चोर था, चोर के पास तो सारी जुगाड़ रहती है। उसने क्या किया? वो चोर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। शिवलिंग पर अपने दोनों पैर ऐसे रख दिए, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और उसने घंटी पकड़ ली। और जैसे ही घंटी पकड़ी तो घंटी बजी, और जैसे ही घंटी बजी इतने में ही शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोली भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए और प्रकट होते से ही भगवान बोले कि वरदान मांग ले। चोर ने शिव जी को देखा तो धम्म से नीचे कूदा। अरे प्रभु क्षमा कर दो, मैं तो चोर हूँ, घंटी चुराने जा रहा था, क्षमा कर दीजिए। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि वरदान मांग ले। चोर कहने लगा कि मैं तो चोर हूँ, घंटी चुराने आया था, आप कह रहे हो वरदान मांग ले। भगवान शिव कहने लगे कि संसार की नजर में तू चोर होगा, पर मेरी नजर में तो तू सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा भक्त है। चोर कहने लगा कैसी मजाक करते हो प्रभु, मैं तो चोर हूँ, मैं कोई दानी भक्त थोड़ी हूँ, मैं तो चोर हूँ, घंटी चुराने आया था, क्षमा कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब चोरी नहीं करूंगा। क्षमा मांगने लगा, पर फिर भी भगवान कहने लगे कि वरदान मांग ले।
शिव जी कहने लगे कि भैया तू संसार के लोगों की नजर में चोर होगा, फिर पर मेरी नजर में तो तू सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा भक्त है। चोर कहने लगा वो कैसे? तो भगवान शिव कहने लगे वो ऐसे कि लोगों ने मेरे शिवलिंग पर बील पत्र चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, और तो और रावण ने तो अपनी गर्दन काट कर ही मेरे शिवलिंग पर चढ़ा दी थी। पर तू तो सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा भक्त है। वो कैसे कि तू पूरा का पूरा ही मुझ पर चढ़ गया। इसीलिए वरदान मांग ले। जय हो, जय हो। इतने सरल है भोले बाबा कि वो चोर चोरी करने आया था, उसको भी वरदान देने लगे। क्योंकि भक्त कहते हैं कि भोला देता है तो ढेरों के ढेर देता है। भगवान जब देते हैं ना तो वो ये नहीं देखते कि मैंने इसको कितना दे दिया, छप्पर फाड़ के देते हैं भगवान। इसीलिए भक्त कहते हैं कि भोला देता है तो ढेरों के ढेर देता है, पर जब वो लेता है ना, जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। देता तो बहुत है वो, पर जितना दिया है उसका सदुपयोग करो तो वो और देगा। गलत उपयोग किया ना तो जितना दिया है उतना लेना भी आता है उसको।